सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल छिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तैयारी पर अपने मन को समाहित किए हुए बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय हम सब पंचम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं और पंचम स्कंद में जो ऋषभ देव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र ऋषभ देव जी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। जयंती से 100 पुत्र हुए जिसमें से सबसे बड़े थे भरत जी। इन्हीं भरत जी का चरित्र बड़ा विशेष है क्योंकि इन्हीं भरत के कारण हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले जनाब खंड आर्यावर्त आदि के नाम से जाना जाता था। जब से भरत जी आए तब से यह भारतवर्ष कहलाने लगा और इनका विवाह हुआ था विश्वरूप के पुत्री पांचजनी के साथ विवाह हुआ जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन भी पुत्रों के समान ही किया करते थे सज्जनों। और वृद्धावस्था जब आई तो अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को सौंपा भरत जी ने और वहां से वन की ओर प्रस्थान किया। बोले पुलह के आश्रम पर गए और वहां जाकर के भगवान का भजन ध्यान करने लग गए, मंत्र जाप करने लग गए। अच्छा, उनकी भक्ति इस कोटि की हो गई, इतनी उच्च कोटि की कि अब वह जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं भी उसके सामने अस्त व्यस्त होने लगी। भाव कि जब भाव प्रधान हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्रिया में जो है कुछ ना कुछ
बदलाव हो जाता है। तो अब वह इतने तन्मय हो जाते थे कि क्रिया में ही क्या करना है वही भूल जाते थे। पूजा का क्रम, कभी भगवान को पहले वस्त्र पहनाए कभी फिर नहला दे, तो ये सब भाव में ध्यान में इतने तन्मय रहते थे। अब एक बार यही महाराज भरत जी, जो इस प्रकार उनकी भक्ति हो चुकी थी, बन चुकी थी, एक बार यह गंडकी नदी के तट पर बैठे हुए थे और संध्या बंधन कर रहे थे। उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी जो महाराज भरत जी के पूरे जीवन को उसने प्रभावित किया। उसी घटना क्या घटी कि महाराज जब कर ही रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती मृगी आती है और गंडकी नदी का जल पान करने लगती है। प्यासी थी और दैव योग से वहां पर एक किसी भयंकर सिंह ने बड़ी जोर से गर्जना किया। अब हिरणी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कि मैं सिंह से कैसे बच जाऊं, तो उसने क्या किया कि नदी को ही पार करना उचित समझा कि इस पार तो सिंह ही खड़ा है, यह तो छोड़ेगा नहीं, तो किसी भी प्रकार अपना प्राण दांव में लगा करके सोची कि नदी पार होंगी तो बच जाऊंगी, नहीं तो मरना है, चाहे छलांग लगाते समय जल पर गिर करके मरूं या फिर इसी पर। अब उसने छलांग लगा दिया। अच्छा, प्रसव का, क्योंकि गर्भवती थी, प्रसव काल भी उसका बड़ा समीप था, तो भय के कारण ऐसी घटना परमात्मा की कि उसका जो प्रसव उसी समय हुआ, छलांग लगाते समय, और गर्भ वह नन्हा मृग शावक जल के उत्ताल तरंगों पर, नदी पर, गंडकी नदी पर बहने लग गया। वह तो पार हो गई, लेकिन पार जाते ही पीड़ा के कारण उस हिरणी का प्राणांत हो गया। अब वह बालक, उसका जो बच्चा था, वह मृग शावक बहने लगा। अब वह अभी अभी तो संसार में आया था। भरत जी यह सारी घटना का क्रम अपनी आंखों से देख रहे थे। संत थे, संत जो है बड़े दयालु, सबके परम हितैषी होते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि इसकी रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। माला झोली उन्होंने छोड़ा और छलांग लगाया और उस मृगी के बच्चे को, मृग शावक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला और छोड़ने लगे। अब वो जब छोड़ने लगे तो विचार किए कि इसको मैंने पानी से तो बचा लिया, जल से, लेकिन अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ छोटा है, तो सिंह आदि जो बड़े बड़े हिंसक जीव हैं यह इसको छोड़ेंगे नहीं, तो अभी जब तक यह बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी रक्षा स्वयं करूंगा। ऐसा भरत जी विचार करके अपने अपने आश्रम की कुटिया पर लेकर के आ गए और उसके लिए हरी हरी घास लेकर के आते थे। कहीं जाते थे तो कंधे में बिठाल करके ले जाते थे। अब वह भी इतना दुलार करने लग गया कि अब भरत जी के सामने, अब क्योंकि पालक वही थे, तो जो है प्रेम की भाषा तो पशु पक्षी भी समझते हैं। तो उसने भी जब देखा कि यह मेरे पालक जो हैं मेरी इतना देखभाल करते हैं, तो अब वह भी उनके सामने तरह तरह की विचित्र कौतुक लीला करता, जिसको देख करके भरत जी का भी अब टाइम पास होने लगा। अब पूरा चित्त ध्यान उसी मृग शावक पर हो गया। मृग पर इतने आसक्त हो गए, कभी कभी ध्यान माला जपने लगते थे तो वह पीछे से आकर के मुंडी से पीछे पीठ को सहलाने लगे। अब जब सहलाए तो भरत जी विचार किए कि वो कह रहा है कि माला बंद करो और हमको जो है घुमाने ले चलो, तो माला बंद कर देते थे, घुमाने ले जाते थे। अब ये होता है। अब वो सच में ही कहता था ऐसा, क्योंकि सब इतना उनका उनसे लगाव हो गया था। तो भरत जी कहने लगे कि आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास, राजपाट पुत्रों को देकर के आए थे कि जाते हैं वन में भजन करेंगे, और यहाँ अब मृग का ही जो है चिंतन चलने लग गया। एक बार और घटना घटी कि वह मृग कहीं चला गया, खेलते खेलते या टहलते टहलते दूर चला गया। अब भरत जी की अवस्था बिगड़ गई। भरत जी भी अब उससे बड़ा स्नेह करने लग गए थे, जब देखे कि अरे वह तो मृग शावक कहाँ गया मेरा मृग।
अब उसको ढूंढने लगे इधर उधर। ऐसी अवस्था हो गई सज्जनों कि उनको अपने देह की भी सुध ना रही। सब वृक्षों से पूछते हैं वन के कि कहाँ है मेरा मेरे मेरे बच्चे को तो आपने देखा है कभी? आकाश में देखते पूर्ण चंद्रमा को, उस चंद्रमा में काले निशान होते हैं। उसने विचार किया कि अरे चंद्रमा ने तो मेरा मृग शावक नहीं चुरा लिया है। उससे कहने लगे हे चंद्रदेव, अगर आपने मेरे मृग शावक को, उस मेरे बच्चे को आपने लिया है तो मुझे लौटा दीजिए, मैं आपको इसके बदले बड़ा आशीर्वाद दूंगा। ऐसा जो है उनकी अवस्था हो गई, बावले से हो गए। उसी समय वह मृग शावक लौट करके आता है। अच्छा, मृग को देख करके भरत जी इतने प्रसन्न हुए कि हृदय से लगा लिए। बोल रहे बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना मैं जो है इतना अधीर हो रहा था, इतना व्याकुल हो गया था, अब तुम कभी मुझे छोड़ करके मत जाना। अब मृग भी बड़ा, उसका भी लगाव हो गया था, आगे पीछे ही डोलता रहता था। अब भरत जी की अवस्था आ गई, अंतिम अवस्था। जितनी आयु थी पूर्णी हुई सज्जनों, अंतिम अवस्था के दिन चल रहे थे। अंत समय में ज्वर आदि, शरीर भी अस्वस्थ हो गया। भरत जी लेटे रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, 2-4 दिनों से पड़े हुए हैं। तो मृग आज समझ गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है हमारे जो पालक हैं, इसीलिए यह उठ नहीं रहे हैं। इतना वह भी समझते हैं, पशु भी। तो आज वह मृग भी कहीं चरने नहीं गया हरी हरी घास, आज वह भी मस्ती नहीं कर रहा है। वह आज वह भी जो उसका चंचल स्वभाव है, खुदकता रहता था, उसने भी बंद कर दिया है। जब देखता है कि मेरे पालक हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, शांत लेटे हैं, कुछ हो गया है, वह भी सामने बैठ करके आंसू बहा रहा था। तो भारत जी अब भी उसी का चिंतन कर रहे थे कि देखो ये मुझे कितना मानता है, मेरा यह अवस्था देख करके रो रहा है, न जाने मेरे बाद इसका क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, यही चिंतन चल रहा है। गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम, जो मुझको जिस भाव से भजता है अंतिम समय में वह उसी योनि को प्राप्त करता है। जैसी उसकी स्मरण शक्ति रहती है। तो अब भरत जी की स्मरण शक्ति तो मृग पर लगी हुई है, तो मरते समय भी मृग का चिंतन करते हुए उस शरीर को छोड़ा। तो हुआ क्या, अंत्ययामति सा गति, अंत समय मति मृग में थी तो मृग ही बनना पड़ा उनको। लेकिन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए भजन करना चाहिए। भजन का सज्जनों यह प्रभाव रहा कि वह मृग योनि में आकर के भी अपना पूर्व जन्म और पूर्व का भजन उनको याद रहा। तो वह मृग योनि में आकर के भी अब मृगों का जो साथियों का एक झुंड चलता है ना, झुंड चलते हैं, उनका जो परिवार होता है उनको झुंड कहा जाता है। तो अब झुंडों का साथ छोड़ करके वह भरत जी जो मृग बने हुए थे, अकेले ही रहते थे कालिंजर पर्वत पर, हरी घास खा करके और प्रभु की याद करते रहते थे। अंतिम समय में शरीर त्यागा और शरीर पूरा होने के बाद भगवान का भजन किए। तो उनका जो अगला जन्म हुआ आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अच्छा, जो ब्राह्मण देवता थे उनकी भी 2 पत्नियां थी, पहले से 9 संतान हुई, दूसरी पत्नी से भरत जी हुए और एक कन्या का जन्म हुआ। वह भी बड़े वेद वेदांत के ज्ञाता थे। अच्छा, इनका जन्म हुआ तो इनको पिछले दोनों जन्मों का स्मरण था भरत जी को। पहले की भरत नाम का राजा था, मृग के कारण मृग बना, मृग चिंतन के कारण। और मृग के बाद अब मैं पुनः इस शरीर को प्राप्त किया हूं, तो अब इस शरीर के द्वारा अब मैं भगवान का ही भजन करूंगा। तो पिछले दोनों जन्मों का स्मरण होने के कारण यह कैसे रहते थे, बोले जड़ गूंगे और पागल के समान रहते थे, कि संसार जाने की यह पागल है। वस्तुतः उनको तो परम ज्ञान था, पिछले सभी दोनों जन्मों का स्मरण था। तो जो पिताजी थे तो उनका उपनयन संस्कार कराए, 8 वर्ष के हो गए, दीक्षा दिए, गायत्री मंत्र पढ़ाया। 4 महीने में भी इन्होंने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं था कि पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ लेते। और
पढ़ लेते तो आज गायत्री मंत्र पढ़ते, विचार किया कि कल फिर पूरा वेद पढ़ाएंगे, परसों से जो है भेजने लगेंगे इधर उधर जाइए, और उनको तो अब केवल भजन करना था। इसलिए लाख पढ़ाने का प्रयास करने पर भी वह पढ़े नहीं महाराज, पढ़े नहीं। समय आया, माता पिता चल बसे, पिताजी का देहावसान हुआ, माता सती हुई। अब भरत जी क्या किए, लोगों के यहाँ काम करने लगे। अब भोजन मिल जाता तो पा करके भजन करते। तो गांव में बदनामी होने लगी कि देखो बाप चला गया, बाप के जाते ही बाप महतारी के, और ये लोग क्या किए कि भाई को निकाल दिए, बेचारा ये, इसके ज्यादा दिमाग नहीं था। तो गांव वाले तो हैं, जब ऐसी बातें सुने तो बोले कि चलो भाई, भाई लोग लेकर के पकड़ करके लाए कि चलो तुम घर में ही रहना, अपना काम धाम करना, बाहर मत पाना प्रसाद, घर में ही पाना। पत्नी उनकी जो थी, बोले कि अब इनको घर में ही खाना देना। उन्होंने कहा महाराज हम ऐसे खाना नहीं देंगे, करता अरता तो कुछ है नहीं आपका भाई। बोले ठीक है, जो आप कहेंगी वही काम करेगा, क्या काम दिया जाए। उनकी पत्नियों ने कहा कि स्वामी जी सब काम ठीक है, हमको बस बर्तन धुलने में बड़ा कष्ट होता है। अच्छा तो ठीक है, बर्तन ही धुलेंगे। अब भरत जी को बोले बर्तन धुलिएगा, भरत जी धुलना प्रारंभ किए। अब सज्जनों होता क्या है कि जब बर्तन धुलते हैं तो बर्तन जब 4 5 7 8 होते हैं तो आपस में जब लड़ते हैं तो आवाज होती है, हल्ला होता है। अब हल्ला हो तो भजन में व्यवधान हो। अब हाथ में कभी कराही आए, कभी जो है कोई भगोना आ जाए, कोई पात्र आ जाए, और जब हल्ला हो तो भरत जी समझे कि ये भजन में बाधा कर रहा है, जो भजन में बाधा कर रहा है उसको फोड़ देना चाहिए। तो उठा उठा करके फोड़ देते, कभी कुकर फोड़ते, कभी जो है कढ़ाही फोड़ते, कभी पतीला ही फोड़ देते। तो अब जो है इनकी जो पत्नियां थी, उनकी भाभियां, वो बड़ी दुखी हो गई। पति परमेश्वर से अपने कहने लगे कि महाराज बंद करिए इनका जो है बर्तन धुलवाना, अब हम स्वयं धुल लेंगे। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले अगर 2 4 दिन और धोएंगे अगर ये बर्तन, तो बोले कि पूरे घर के बर्तन साफ हो जाएंगे अगर ये साफ किए तो। बोले कि ये सब फोड़ रहे हैं। भाइयों को भी क्रोध आया, लेकिन भाई अब लड़े झगड़े नहीं, क्योंकि वह भी बड़े पहलवान थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसको कोई हम अच्छा परिश्रम वाला कार्य देते हैं। एक कुदाड़ी लेकर के बोले कि चलो खेत जहां पर बहुत ऊंचा टीला था और कहीं पर गड्ढा था, तो ऊंचे टीलों को खोद करके गड्ढे पर डालना था, खेत को बराबर करने को भाइयों ने कह दिया। अब भरत जी तो भजन में इतने तन्मय हो गए, कार्य तो किया उन्होंने, लेकिन जहां पर टीला था, पहाड़ था, वहां गड्ढा हो गया खोदते खोदते, और जहां गड्ढा था वहां टीला हो गया। अब भाई लोग आए तो भाइयों ने अपने सर पर हाथ रखा, बोले अरे भाई तू पूरा का पूरा जड़ है, तभी से इनका नाम जड़ भरत हुआ। जड़ भरत जी जो कहने लगे कि देखो भाइयों, अगर मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए। बोले भाई अब तुम बंद करो, ये मेहनत वाला काम अब तुमको नहीं देंगे। बोले कौन सा काम देंगे। बोले अब तुमको कुछ नहीं करना है, भोजन बढ़िया मिलेगा चक दोनों टाइम, और तुम बैठ करके अब केवल खेतों की रखवाली करो। कोई जीव जंतु पशु पक्षी आए तो उसको भगाओ, खेतों का फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। कुछ देर तक तो उड़ाते रहे, चिड़िया आए उड़ा दे। फिर विचार आया भजन में कि अरे ये तो राम जी हैं, क्योंकि ईश्वर ही जगत सर्वम, जगत के रूप में वही है। तो जब राम जी का खेत है तो राम जी की चिड़िया है, हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब चिड़िया कितना भर पेट खाएंगी बताइए, इतना बड़ा खेत होता है। अब खेत खाली तो चिड़ियों के भरने से पेट नहीं हो पाएगा। अब उन्होंने देखा कि खेती तो ऐसे ही लहलहा रही है, तब तक देखे कि सायंकालीन गोधूली बेला हो गई, गौएं बहुत सी वन से गौचारण करके आ रही थी। वो 2 4 सौ गायें थी। तो अपने सभी चारों कपाट जो उसमें बंधन होता है ना खेत की सुरक्षा के लिए, तार बाड़ी सभी खोल दिया। अब 2 3 सौ गायें आई और खाए गई गैया, खाली भयो खेत। थोड़ी ही देर में 1 2 घंटे के